नमस्कार छात्रों, आज हम देखेंगे उदय शंकर भट्ट जी द्वारा लिखा गया पर्दे के पीछे एकांकी के प्रश्नोत्तरों को। से पहले देखेंगे उदय शंकर भट्ट जी की जीवनी। नाम उदय शंकर भट्ट, जन्म 3 अगस्त 1898 उत्तर प्रदेश के इटावा गांव में। माता हेमांगिनी देवी, पिता श्याम शंकर चौधरी। प्रमुख रचनाएं हैं नए मेहमान, राका, विसर्जन, मानसी, युगदीप, मुक्तिपथ, शक विजय, कमला, अंतहीन, क्रांतिकारी, नया समाज और पार्वती। एकांकी संग्रह, समस्या का अंत, पर्दे के पीछे, अभिनव एकांकी, अंत्योदय, 4 एकांकी, धूप शिखा, वापसी आदि। मृत्यु 22 फरवरी 1966। अब देखेंगे इस एकांकी के प्रश्नोत्तरों को। इस एकांकी के एकांकीकार का नाम लिखिए। एकांकीकार का नाम है उदय शंकर भट्ट। सेठ का नाम लिखिए और उनकी आयु कितनी है। सेठ का नाम चितरमल है और उनकी आयु 42 है। 2 कांग्रेसी व्यक्तियों के नाम लिखिए, लालचंद और नेमीचंद। सेठ का नौकर कौन है और सेठ के काका का नाम लिखिए। सेठ का नौकर दीनू है और काका चांदीराम है। 2 मुनीम के नाम लिखिए, रामधन और घीसालाल है। पर्दे के पीछे एकांकी में कितने पात्र है और इसमें नायक कौन है। इस एकांकी में 11 पात्र है और इसमें नायक सेठ चितरमल है। डॉक्टर कौन है और उसकी अवस्था कितनी है। डॉक्टर सेठ के पशु अस्पताल का नौकर है और उसकी अवस्था 35 वर्ष है। दीनू की भांजी को क्या बीमारी है और कब से है। दीनू की भांजी को खांसी के बीमारी है और वह 2 महीनों से है। मुनीम रामधन खाने के लिए किसके दुकान से क्या लाने के लिए दीनू से कहता है। मुनीम रामधन खाने के लिए झींगे के दुकान से कचौरी लाने के लिए दीनू से कहता है। कितने रुपए सेठ के हाथ आया है। अब तक सेठ ने उन पैसों से क्या क्या किया है। 3 लाख रुपए सेठ के हाथ आया है। उन पैसों से सेठ ने नौकरों को एक कुर्ता, एक धोती दी है। मुनीम को भी बहुत कुछ दिया और दीनू की लड़की की शादी के लिए 100 रुपये दे दिया। सेठानी कहाँ जा रही है। सेठानी तीर्थों को जा रही है। सेठ के चाचा जी रुपये कमाने के बारे में क्या कहते थे। चाचा जी कहते थे कि रुपया कमाओ तो उसमें 1 आना ब्राह्मणों को दक्षिणा दे दो, 1 पैसा नौकरों में बांटो, 1 पैसा फेंक कर अफसर का मुंह बंद करो, 2 पैसे दान करो तो 15 आने बचत है ही अपने लिए। सेठ ने किसके लिए अस्पताल खुलवाया था और अस्पताल का मकान बनवाने के लिए कितने रुपए खर्च किया था और दवाइयों के लिए कितने रुपए खर्च किया था। सेठ ने पशु और पक्षियों के लिए अस्पताल खुलवाया था। अस्पताल का मकान बनाने के लिए 30,000 रुपये खर्च किया था और दवाइयों के लिए 15,000 रुपया खर्च किया था। सेठ के काका के बारे में लिखिए। सेठ के काका अर्थात सेठ के पिता का भाई चांदीराम है। वह शुद्ध मारवाड़ी वेश में तिलक लगाए, माला हाथ में लिए, लगभग 60 वर्ष के उम्र का है। हमेशा मुँह में ही राम राम कहता हुआ और गोमुखी
जपमाला रखने की कपड़े की थैली। जपमाला, उसमें माला फेरता हुआ रहता है। सेठ ने डॉक्टर को कितना वेतन दे रहा है और आगे कितना वेतन देने के लिए सोच रहे हैं। सेठ ने 150 रुपये दे रहे हैं और आगे 160 वेतन देने के लिए सोच रहे हैं। डॉक्टर के परिवार में कितने लोग रहते हैं और वे कौन कौन हैं? डॉक्टर के परिवार में 6 लोग रहते हैं। वे हैं डॉक्टर, पत्नी, 3 बच्चे और एक बूढ़ी माँ। कौन सा काम करने के लिए डॉक्टर को सेठ ने 10 रुपये वेतन बढ़ा रहे हैं? डॉक्टर को महीने में किसी अखबार में अस्पताल के संबंध में सिर्फ 2 लेख निकलवाने के संबंध में सेठ ने 10 रुपये वेतन बढ़ा रहे हैं। सेठ के लिए कौन सी सहायता करने के लिए बड़ा मुनीम डॉक्टर से कहते हैं या किस काम के लिए सेठ ने डॉक्टर को 500 रुपये देने के लिए तैयार हो जाते हैं? बड़ा मुनीम डॉक्टर से कहता है कि तुम्हारी जान पहचान के बल्कि तुम्हारे ही एक रिश्तेदार इनकम टैक्स के अफसर है, उनसे कहो हमारे काम में कुछ रियायत करे तो सेठ जी तुम्हें भी देंगे और उन्हें भी कुछ दे देंगे। 2 कांग्रेसी व्यक्ति किस काम की वजह से सेठ के घर आते हैं? गांधी जयंती मनाने के लिए चंदा मांगने के लिए 2 कांग्रेसी व्यक्ति सेठ के घर आते हैं। 2 कांग्रेसी व्यक्ति गांधी जयंती किस प्रकार मनाने की इच्छा प्रकट करते हैं? गांधी जयंती के सप्ताह में सर्वोदय समाज की मीटिंग, प्रार्थना, प्रवचन, चरखा दंगल, खादी सप्ताह तथा बच्चों के भी कुछ प्रोग्राम, कवि सम्मेलन, राष्ट्रीय भावना की कविताओं का पाठ और साथ ही साथ खादी का प्रचार भी करने की इच्छा प्रकट करते हैं। सेठ के बारे में क्या शिकायत है? सेठ के बारे में शिकायत है कि सेठ ने ब्लैक मार्केट किया है। सेठ गांधी जयंती मनाने के लिए कितने रुपए चंदा के रूप में देते हैं? 500 रुपये देते हैं। पर्दे के पीछे एकांकी का सारांश लिखिए। यह 10 अंक के लिए है प्रश्न। पर्दे के पीछे इस एकांकी के एकांकीकार का नाम उदय शंकर भट्ट है। इस एकांकी के पात्र इस प्रकार है। छीतरमल सेठ है, आयु 42, चांदीराम सेठ का काका 60 साल, लालचंद और नेमीचंद 2 कांग्रेसी व्यक्ति है, दीनू नौकर है, बड़ा मुनीम रामधन और घीसालाल 2 मुनीम है, डॉक्टर 35 वर्ष 150 रुपये वेतन है, किराएदार, दारोगा तथा अन्य व्यक्ति। इस एकांकी के प्रमुख पात्र है छीतरमल और इनके काका है चांदीराम, काका का नाम है। इन दोनों की प्रवृत्ति एक जैसी है। इनके पास बहुत बड़ा उद्योग है, बहुत बड़ा कारोबार है, बहुत सारे मकान किराए पर दे रखे हैं। दोनों किसी भी रास्ते से धन संचय करना चाहते हैं। दोनों को प्रसिद्धि प्राप्त करनी है। इसके लिए इन्होंने पशु पक्षियों के लिए एक अस्पताल खोल रखा है। इसमें एक डॉक्टर भी नियुक्त कर रखा है। अस्पताल खोलने का उद्देश्य लोगों में यह बात फैलाना है कि ये मानव कल्याण कार्य के साथ साथ पशु पक्षियों के देखभाल भी कर रहे हैं। लालचंद और नेमीचंद दोनों कांग्रेसी व्यक्ति हैं। ये समाज सुधार का कार्य करते हैं। ये गांधी जी के आदर्शों को लोगों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। डॉक्टर छीतरमल के पास आकर कहते हैं कि सेठ जी महंगाई बहुत बढ़ गई है,
आप 150 रुपये वेतन देते हैं, उसमें मेरा गुजारा नहीं होता। परिवार में पत्नी, 3 बच्चे और एक बूढ़ी माँ है। इतने ही वेतन में मैं गुजारा नहीं कर पाता। तब सेठ जी कहते हैं कि मैंने तो पशु पक्षियों के लिए अस्पताल खोला है, जो धर्म का काम है, और धर्म के काम में पैसों का कोई महत्व नहीं होता है। फिर भी हम आपको 10 रुपये वेतन बढ़ा देंगे, पर आपको एक काम करना पड़ेगा कि प्रतिष्ठित अखबार में हमारे बारे में, हमारे अस्पताल के बारे में चर्चा की जाए, जिससे लोग हमें जानें। तब डॉक्टर कहता है कि मैं प्रयास करूँगा। इस पर छीतरमल और चांदीराम पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा हुआ है। सेठ को कहीं से पता चलता है कि इनकम टैक्स ऑफिसर डॉक्टर का रिश्तेदार है। तब सेठ जी डॉक्टर को 500 रुपये की लालच दिखाकर डॉक्टर के साथ मुनीम को भी भेजकर इनकम टैक्स ऑफिसर को बुला लाने के लिए भेजता है। लालचंद और नेमीचंद दोनों कांग्रेसी व्यक्ति हैं। ये दोनों गांधी जयंती मनाने के लिए चंदा मांगने सेठ जी के घर आने पर सेठ जी 500 रुपये चंदा देते हैं। सेठ जी को लगता है कि यदि ये दोनों प्रसन्न हो गए तो इनकम टैक्स की मार से बचा लेंगे। लालचंद और नेमीचंद बाहर से कुछ और अंदर से कुछ अलग तरीके से ही है। एक ने शेयर ले रखे हैं और दूसरे का बड़ा मकान बन रहा है कि जब भी हमें सामान की ज़रूरत पड़ेगी तो सेठ जी से ले सकते हैं। दोनों स्वार्थी है। अंत में सेठ जी इन दोनों को विदा करने के बाद दारोगा सेठ जी के किराएदार को सेठ जी के पास लाता है। सेठ जी किराएदार को मकान खाली करने के लिए कहता है। किराएदार हाथ जोड़ने पर भी सेठ जी नहीं मानते हैं। तभी डॉक्टर और मुनीम इनकम टैक्स ऑफिसर को वहाँ पर लाकर खड़ा करते हैं। तब उस किराएदार से अफसर हाथ मिलाते हैं। यह देखकर सेठ जी समझ जाते हैं और तुरंत किराएदार के पास जाकर कहते हैं कि आपको समस्या करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। आप जब तक चाहे मकान में रह सकते हैं। दारोगा को भी भेज देते हैं। यह सब देखकर किराएदार आश्चर्य से खड़ा रह जाता है। वह समझ नहीं पाता कि अचानक क्या हुआ। यहीं पर एकांकी खत्म हो जाता है। इस एकांकी में दिखाया गया है कि बाहर लोगों का दिखावटीपन है, त्याग, आदर्श, दान धर्म, सहकारिता सब दिखावा है, लेकिन अंदर से लोग बस अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे रहते हैं। स्वार्थ सिद्धि के लिए लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। इस एकांकी से संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल गए होंगे। आप मेरे हिंदी कन्नड़ा अभ्यास चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।